पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है NSP मतलब नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। इस पोर्टल पे जो भी स्टूडेंट है, चाहे वो फर्स्ट क्लास का है या फिर वो PhD का है, तो वो स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं इस पोर्टल से बाई गेटिंग देयर OTR एंड देन दे कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम ये अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन एलिजिबल है, चाहे वो स्टूडेंट OBC से है या फिर बैकवर्ड क्लास से है या ST SC से है या फिर माइनॉरिटी से है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। इन चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अभी ये पोर्टल ओपन है। तो सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी समझा देता हूँ। तो अगर हम बात करें प्री मैट्रिक की, मतलब प्री मैट्रिक बोला जाता है जो 10वीं से पहले हैं, ठीक है। 10वीं से पहले एक फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक जो भी बच्चे हैं उनको बोला जाएगा प्री मैट्रिक। तो उनके लिए क्या है, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं SC ST वालों के लिए, जो SC ST के स्टूडेंट हैं, सबसे पहले उनकी एलिजिबिलिटी, उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो ST SC होना चाहिए और वो क्लास 9, 10th या फर्स्ट उसमें होना चाहिए। और उनकी जो पेरेंटल इनकम है, मतलब उनकी जो फैमिली की इनकम है, वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए पर ईयर। तो वो स्टूडेंट्स ये स्कीम्स का बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। और इसमें बेनिफिट क्या होगा, जैसे कोई डे स्कॉलर है जो डेली स्कूल से आ रहे हैं, तो उनको मिलेगा 225 रुपये पर मंथ। और अगर कोई हॉस्टल में रह रहा है, जिसको हॉस्टलर्स बोलते हैं, उनको मिलेंगे 525 रुपये पर मंथ। उसके अलावा 750 रुपये पर ईयर जो डे स्कॉलर को मिलेगा और 1000 रुपये पर ईयर हॉस्टलर को मिलेगा। और अब हम बात करते हैं OBC स्टूडेंट की। तो सेम ऐसा ही उनको कास्ट सर्टिफिकेट में उनका OBC होना चाहिए, जो कि ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो खाली वो स्टेट के लिए हो, ठीक है। और उनकी पेरेंटल इनकम भी 2.5 लाख पर ईयर से कम होनी चाहिए। और अगर हम बेनिफिट की बात करें OBC स्टूडेंट्स के लिए, तो उनको मिलेंगे 100 रुपये पर मंथ क्लास 1 से 5th तक, और 6 से 10 तक भी 100 रुपये पर मंथ डे स्कॉलर के लिए। और अगर हम हॉस्टलर की बात करें, 6 से 10 तक हॉस्टलर की बात की जाएगी यहाँ पे, उनको मिलेंगे 500 रुपये पर मंथ। और जो एडिशनल बेनिफिट मिलेगा उन सबको मिलेगा 500 रुपये पर ईयर। तो ये तो बात हो गई OBC की। अब हम बात करते हैं माइनॉरिटीज़ में। माइनॉरिटीज़ में कौन कौन आएंगे, जैसे मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी। इन सब की बात की जाएगी। तो इसमें क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक ये एलिजिबिलिटी होगी। और फैमिली इनकम भी उनकी 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए साल की फैमिली इनकम। और मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए उनके लास्ट एग्जाम में। तो उनको क्या बेनिफिट है, उनको मिलेंगे 500 रुपये पर ईयर, जो कि इंक्लूडेड है एडमिशन और ट्यूशन फीस का। और साथ के साथ उनको मेंटेनेंस मिलेगा 100 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। ये मिलेगा 1st से लेके 5th क्लास तक। और अगर हम बात करें 6 से लेके 10 तक, उनको मिलेगा 600 पर मंथ फॉर हॉस्टलर एंड 100 रुपीज़ पर मंथ फॉर डे स्कॉलर, जो 100 रुपये पर महीना मिलेगा जो डे स्कॉलर है। अब बात की जाती है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की। अब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप क्या होता है, वो होता है 11th से लेके PhD तक। तो यहाँ पे हम शुरू से बात करेंगे SC ST स्टूडेंट्स के लिए, जो 11th से लेके या पोस्ट डॉक्टरल लेवल में है, किसी भी मतलब 11, 12 या फिर उसके बाद पोस्ट डॉक्टरल लेवल तक अगर कोई है, तो उन स्टूडेंट्स की सबसे पहले पेरेंटल इनकम तो 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो उनको बेनिफिट है 230 रुपये से 1200 रुपये पर मंथ। ये हो गई है डे स्कॉलर की। और अगर हॉस्टलर की बात की जाए, तो उनको मिलेंगे 380 रुपये से 1200 रुपये तक हॉस्टलर के लिए। और इनको एक बेनिफिट और है, जो कि है इनको रीइंबर्स हो जाएगा। जैसे उनकी ट्यूशन फीस होती है, एग्ज़ाम फीस होती है, तो वो उनको रीइंबर्स हो जाएगी। वो होगी 10,000 रुपीज़ पर ईयर। तो 10,000 रुपये तक वो रीइंबर्स कर सकते हैं। अगर हम बात करें OBC स्टूडेंट की, तो OBC कैटेगरी होनी चाहिए सबसे पहले उनके,
और ये हम बात कर रहे हैं पोस्ट मैट्रिक के लिए। तो उनकी पेरेंटल इनकम होनी चाहिए 1.5 लाख से कम, जो 1.5 लाख रुपए उनकी फैमिली इनकम है उससे कम होनी चाहिए, सिर्फ उन्हीं को ये बेनिफिट मिलेगा। तो उनको बेनिफिट है 160 रुपये से लेकर 750 रुपये तक उनको ये बेनिफिट मिलेंगे। और माइनॉरिटीज़ की बात की जाए तो माइनॉरिटीज़ की फैमिली इनकम होनी चाहिए 2 लाख से कम और 50% उनके मार्क्स होने चाहिए लास्ट एग्जाम में। तो उनको बेनिफिट क्या है, सेम वही 10,000 रुपये पर ईयर मिलेंगे एडमिशन और ट्यूशन फीस के साथ उनको मेंटेनेंस अलाउंस भी मिलेगा, जो कि है 1200 रुपये पर मंथ हॉस्टलर का और 750 रुपये पर मंथ डे स्कॉलर का। अब ऐसे भी बच्चे होंगे जो टेक्निकल कोर्स कर रहे होंगे, ठीक है। तो टेक्निकल कोर्स जैसे कि आ जाता है इंजीनियरिंग, आ जाता है मेडिसिन, आ जाता है लॉ, आ जाता है आर्किटेक्चर, आ जाता है। तो उनका क्या है, तो वो अगर वो माइनॉरिटीज से हैं तो उनको क्या है, उनको मिलेगा 20,000 रुपये पर ईयर, या फिर जो उनकी ट्यूशन फीस होगी इन दोनों में से कोई भी जो भी लेस होगा वो मिलेगा। अगर मान लो किसी की ट्यूशन फीस 30,000 रुपये है तो उनको 20,000 रुपये पर ईयर वो मिलेंगे और 1,000 रुपये पर मंथ मेंटेनेंस मिलेगा डे स्कॉलर के लिए। लेकिन अगर कोई हॉस्टलर है तो उसको 1,500 रुपये पर मंथ मेंटेनेंस मिलेगा। अगर हम बात करें एससी स्टूडेंट की, जो कि IITs में है, IIMs में है, NITs में, एम्स में, NLUs में है, तो अगर उनकी बात की जाए और वो SC कैटेगरी से हैं तो उनकी एलिजिबिलिटी है, उनकी फैमिली इनकम पहली बात तो 8 लाख रुपए साल से कम होनी चाहिए। तो उनको क्या बेनिफिट है, उनको मिलेगी ट्यूशन फीस 2 लाख रुपए पर ईयर तक। तो ये तो उनको ट्यूशन फीस में बेनिफिट मिलेगा। और लिविंग एक्सपेंस, तो उनको लिविंग एक्सपेंस भी दिया गया है, मतलब अपना खर्चे के लिए 2,220 रुपये पर मंथ। और साथ उनको बुक अलाउंस भी दे रही है सरकार, जो कि है 3,000 रुपये पर ईयर। और उसके साथ 1 टाइम लैपटॉप विद एक्सेसरीज, अगर लैपटॉप खरीदनी है जैसे चार्जर के साथ में, तो आपको 45,000 रुपये 1 टाइम सरकार देगी। ये है SC कैटेगरी के लिए। और सेम ST कैटेगरी के लिए भी ये सेम स्कीम अवेलेबल है। उसके बाद सरकार ने एक नई स्कीम भी है, जो है ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। मतलब जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है हमारे, जैसे आसाम, सिक्किम, मणिपुर, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, इन बच्चों के लिए भी ये एक स्कॉलरशिप है, जो कि सबसे पहले तो उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, वो रेसिडेंट होने चाहिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के, जो कि हमारे 7 सिस्टर्स बोली जाती हैं, वहाँ के वो उनके डोमिसाइल होना चाहिए। और वो अगर UG कोर्स में एनरोल्ड है तो सबसे पहले वो UG कोर्स उनका होना चाहिए। तो और 4.5 लाख रुपए पेरेंटल इनकम पर ईयर से कम होनी चाहिए। तो उनको बेनिफिट क्या है, उनको मिलेगा, अगर मान लो जनरल डिग्री कर रहे हैं जैसे कि BA, BCom, ये जनरल डिग्री है, अगर कोई स्टूडेंट ये डिग्री अवेल कर रहा है तो उनको मिलेगा 5400 रुपये, 5,400 रुपये, मतलब 5,400 पर मंथ उनको जनरल डिग्री के लिए मिलेगा। और अगर टेक्निकल कर रहे हैं जैसे BTech हो गया, MBBS हो गया या फिर लॉ हो गया, तो अगर टेक्निकल या प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं कोई, तो उनको मिलेगा 7,800, मीन्स 7,800 पर मंथ। और अब बात करते हैं हम कि इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है। अगर किसी स्टूडेंट को अवेल करनी है तो रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले आधार कार्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आधार कार्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मैंडेटरी है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, जहाँ अगर मान लो कोई स्टूडेंट SC है तो उसके लिए SC कास्ट सर्टिफिकेट, ST है, OBC है तो उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनकम सर्टिफिकेट, फैमिली की जो इनकम है, पेरेंटल इनकम, माता पिता की जो इनकम है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। बैंक अकाउंट होना चाहिए स्टूडेंट के नेम, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, अगर नॉर्थ ईस्ट वाले तो नॉर्थ ईस्ट रीजन का डोमिसाइल। फिर बोनाफाइड, उनको जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ रहे हैं वहाँ का बोनाफाइड सर्टिफिकेट उनको बनवाना पड़ेगा। और पासपोर्ट साइज फोटो और प्रीवियस ईयर की मार्कशीट, ठीक है। तो अगर
आपको ये अप्लाई करना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इसका कि आपको कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है। तो आप मुझे कमेंट कीजिए तो मैं आपको ये गाइड कर दूंगा कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, थैंक यू।